हे गाइस, आपका वेलकम है एक न्यू वॉइस के साथ, एक न्यू टोंगवा के साथ, जो कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू टोंगवा है। बेसिकली इसमें क्या होगा मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस सीरीज में जो हमारा हीरो है ना, वो किसी अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे वहाँ रह के सर्वाइव करना होगा। इसी के साथ उससे कुछ मिशन भी दिए जाएंगे, जिन्हें कम्प्लीट करने के बाद उसे पॉइंट्स मिलेंगे मिशन के अकॉर्डिंग, जिससे अपने लिए वेपन, सीलिंग पिल्स और टेक्निक्स भी खरीद सकता है। लेकिन एक अलग जगह जहाँ ये किसी को जानता भी नहीं है, वहाँ आकर ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा, वही जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को पूरा देखना होगा। तो बिना और कोई टाइम का पाए जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक लोंडे को, जो कि पिट रहा होता है, जिसे कोई और नहीं बल्कि मार रहा होता खुद हमारा हीरो, जिसका नाम रहने वाला है चांग जियाओ। फिर इस लड़के से कहने लगता है कि देखो मेरे ताकतवर हाथों को, ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम्हें भी पावरफुल बनना है तब तुम्हें हमारे सेक्ट में आना होगा, जिसके बाद तुम्हारा आगे का फ्यूचर एकदम से मस्त होने वाला है। इतना सुनिए लड़का कहता है भाई जरा चप्पल हटाएगा। जिसके बाद चांग जियाओ से ऊपर उठा लेता है और फिर अपनी एक फीमेल डिसाइपल से मिलवाता है, जिसका नाम रहने वाला है क्यान क्यान, और कहता है मेरी सबसे टैलेंटेड चेली यही है, चांद की तरह शर्मीली है। और ये आदमी क्यान क्यान को देखने लगता है, मगर चांग जियाओ इसके सामने आने लगता और कहता है अबे पहले ये तो बता दे कि तू हमारे आयरन वॉर जेंगजिंग फैक्शन को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। इतना सुने लड़का कहता है अरे यार मैं तो तुम्हारा क्लैन ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही लैंगवान सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है अरे वो सेक्ट तो हमारा दोस्त नहीं है। फिर इस लड़की गर्दन में हाथ डाल क्यान क्यान से कहने लगता है कि क्या इस लौंडे ने तुम्हें परेशान किया। इतना सुन क्यान क्यान मस्त स्टाइल में कहने लगती है कि अरे नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बस ये मेरी टांगों को छूना चाहता, बस इतना ही कहना था। जिसके बाद चांग जियाओ पहले तो इस लौंडे को पीटता है और फिर लास्ट में इस लौंडे की नाक में हाथ डाल इसे चांद के पास भेज देता है। और ये लौंडा जाते हुए लगता है अबे साले तुझसे तो मैं जरूर बदला लूंगा। और फिर तभी क्यान क्यान चांग जियाओ के पास आती है और कहती है लीडर आपको किसी के भी फेस पर रेट नहीं करना चाहिए। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है कि अरे यार मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, अपने सेक्ट के लिए डिसाइपल्स को जमा करना कितना बड़ा काम है। इन सभी के बाद चांग जियाओ कहता है चलो अब हम 100 सेक्ट्स कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और वहाँ अपने लिए चेले तलाश करेंगे। लेकिन चांग जियाओ देखता है कि क्यान क्यान तो पहले ही यहाँ से निकल चुकी होती है। फिर तभी हमें चांग जियाओ के पास एक किट देखने को मिलती है, जो कि सिस्टम का हिस्सा होती है। और ये चांग जियाओ से कहने लगती है कि चलो अब हम मिलकर सबसे पावरफुल सेक्ट बनाएंगे स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में। इतना सुन चांग जियाओ कहने लगता है अपना मुंह बंद रख, और इस कैट को ये दूर फेंक देता है। इन सभी के बाद चांग जियाओ हमें अपने बारे में बताने लगता है कि यहाँ कैसे आया। जिसके बाद ये बताने लगता है कि इसने एक चांद से स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी का था। जिसके बाद चांग जियाओ यहाँ आ गया स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में। इन सभी के बाद चांग जियाओ चारों तरफ देखता है आखिर ये जगह कौन सी है, मगर इसे कोई भी नहीं मिलता। और फिर तभी इसकी नजर यहाँ पड़े एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता आयरन वॉर जेंगजिंग फैक्शन। इन सभी के बाद ये कैट लॉन्च हो जाती है, जो कि यहाँ चांग जियाओ की हेल्प करने के लिए आई होती है। और ये चांग जियाओ को बताने लगती है कि मैं आपके सिस्टम मास्टर हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूंगी यहाँ कैसे सर्वाइव करना है। इन सभी के बाद चांग जियाओ इसका नाम भी रख देता है, जो कि होने वाला डिंग डैंग। फिर तभी ये खुश होने लगता है कि चलो अब तो मजा आएगा, यहाँ मैं काफी पावरफुल बन जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं एक सेंट भी बन के रहूंगा। जिसके बाद चांग जियाओ खुशी के मारे डिंग डैंग से पूछ लगता है कि बता अब मुझे क्या करना होगा। इतना सुन डिंग डैंग चांग जियाओ को बताने लगती है कि तुम्हें 1 साल के अंदर आयरन वॉर जेंगजिंग सेक्ट को स्टारफॉल कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना होगा, जिसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे 1 लाख डिसाइपल्स। और अगर तुमने मैन क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तब टाइम आने पर तुम्हारा सफाया हो जाएगा। इतना सुन चांग जियाओ काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अबे ओ डिंग डैंग तू पागल वागल हो गई है क्या, मैं इस टूटे फूटे सेक्ट को पावरफुल कैसे बनाऊंगा, वो भी 1 साल के अंदर। इन सभी के बाद डिंग डैंग चांग जियाओ को एक स्पेस रिंग देती है और ये गायब हो जाती है। और अब जैसे ही ये इस रिंग को पहनता है वैसे सिस्टम वाली जगह पर आ जाता है, वो भी बिना लिफ्ट, और ये मुंह के बल करता है, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार। जिसके बाद ये कहने लगता है अबे क्या मुसीबत है। ऑफिसर देखने को मिलती है एक ब्रिक, जिसके बाद इसे लात मार के दूर कर देता है। अब ये कुछ सोच रहा होता है, उतने में यहाँ आ जाती है डिंग डैंग और इसे बताने लगती है कि ये तुम्हारा सिस्टम स्पेस है, यही तुम्हारी मेन जगह है। इन सभी के बाद चांग जियाओ उठता है और कहने लगता है कि रुक पहले मैं इस ब्रिक को देखता हूँ कि आखिर ये क्या बवाल है। लेकिन इसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर ये इसे कान लगा के सुनने लगता है, जिसके बाद इसे हार्ट बीट सुनाई देती है और ये कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली ब्रेक है, मैं इसे अपने साथ रखूंगा, क्या पता मुझे इससे कोई अल्टीमेट स्किल सीखने को मिल जाए और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, अपने सेक्ट को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा।
अब ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन फिर जैसे इसकी नजर ब्रिक पर चल रहे नंबर पर पड़ती है वैसे ही से दूर फेंक देता है कि अबे ये तो टाइम बॉम्ब है, आज तो गया काम से। लेकिन फिर तभी डिंग डैंग इस ब्रिक से चिपक जाती है और उसे बता लगती है कि ये कोई टाइम बॉम्ब नहीं है बल्कि सोल ब्लास्टर है। जब तुम उदास होगे तो इन नंबर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और लास्ट में सारे नंबर 0 हो गए, तब तुम यही निपट जाओगे। इतना देख चांग जियाओ और ज्यादा डर जाता है और अब तो ये इसकी पूजा भी करने लगता है ताकि ब्रिक के काउंट तेजी से ना कटे। और फिर क्या लगता है कि माफ करना ब्रिक मास्टर, तुम तो मेरे हाथ से बस ऐसे ही फिसल गए थे, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। फिर ये इससे प्यार भरी बातें भी करने लगता है। इन सभी के बाद डिंग डैंग कहने लगती है कि अरे टेंशन ना लो, तुम यहाँ आसानी से सर्वाइव कर पाओगे क्योंकि सिस्टम तुम्हें देने वाला एक अव्वल दर्जे का वेपन। इतना सुन चांग जियाओ एक्साइटेड हो जाता है कि चलो अब मेरे पास भी एक वेपन होगा जिससे अलग से लोग मुझसे कांपेंगे। लेकिन फिर तभी ये देखता है और कहता है अबे क्या मजाक है, ये तो एक मामूली सा छोटा सा चाकू है। अरे नहीं मैं इसे रख देता हूँ, कभी इससे दुनिया खत्म हो जाए। इन सभी के बाद चांग जियाओ कहने लगता है चलो ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर हम कैसे अपने सेट के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था। जिसके बाद डिंग डैंग बिना देर करे यहाँ एक छोटा सा मॉल जैसा कुछ बना देती है, जैसे देख चांग जियाओ बहुत ही अजीब रिएक्शन देता है और फिर डिंग डैंग अपने असली रूप में आ जाती है जो कि होता है एक छोटी बच्ची का रूप। जिसके बाद ही चांग जियाओ को जेंग जेंग फैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि आयरन वॉन जेंग जेंग सेक्ट का फाउंडर एक वॉरियर था जिसका नाम वांग था, जो कितना पावरफुल था कि अगर वो किसी ऊंची क्लिफ से नीचे भी गिरता था ना तो उसे घंटा भी कुछ नहीं होता था। उसने देर रात करके अपने आयरन वॉन जेंग जेंग सेक्ट को लो लेवल से 9th लेवल पर ले गया। लेकिन फिर एक दिन मास्टर वांग जब नशे में थे तब वो काफी ऊंची क्लिफ से नीचे गिर गया था, जिसके बाद उनके बारे में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इन सभी के बाद चांग जियाओ समझ जाता है, कहने लगता है अच्छा तो मैं सेक्ट के अंदर अकेला हूँ। जिसके बाद डिंग डैंग कहने लगती है हाँ मास्टर। जिसके बाद चांग जियाओ को यहाँ एक वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो कि होता है कंट्रीब्यूशन वैल्यू। जिसके बाद ये डिंग डैंग से पूछने लगता है और ये सब बताने लगती है कि तुम जितने भी लोगों को इस सेक्ट में रिक्रूट करोगे तब तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें एक और फायदा होगा और वो होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी बढ़ेगा, जिससे तुम्हारे लिए एक न्यू शॉप भी अनलॉक हो जाएगी जिसका नाम रहने वाला है मार्शल आर्ट्स मॉल, जिससे तुम अपने लिए टेक्निक्स को खरीद सकते हो। लेकिन बदले में तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए होंगे जिससे ही तुम मार्शल आर्ट्स मॉल का यूज कर पाओगे। इतने से चांग जियाओ कहने लगता है कि अबे उल्लू मत बना, मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चल झूठ मत बोल। इतना सुन डिंग डैंग कहने लगती है जैसे मैंने पहले बताया तुम्हें पहले मेंबर्स को जमा करना होगा जेंग जेंग सेक्ट्स में, जिसके बाद वो मार्शल आर्ट्स मॉल अनलॉक हो जाएगा। इतने सुन चांग जियाओ मान जाता है कि इसका मतलब तुम ठीक कह रही हो। इन सभी के बाद चांग जियाओ यहाँ ऊपर आकर कहने लगता है कि तुम देखना मैं सायरन वॉन जेंग जेंग सेक्ट को कितना ऊपर लेके जाऊंगा। इन सभी के बाद ये आ जाता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ ये सबसे पहले बोर्ड पर कुछ लिखता है और कहने लगता है कि यार मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। इन सभी के बाद ये कहने लगता है कि देखना मैं 3 दिन के अंदर 1 लाख डिसाइपल्स को जमा कर लूंगा। लेकिन भाई ये ऐसे कैसे करता, और इससे एक कर 3 दिन भी बीत जाता है, इसके पास अभी के लिए कोई भी चेला नहीं होता। और फिर ये कहने लगता है कि यार चेलों को सर्च करना कितना थका देने वाला काम है, मुझे नींद आ रही है। इन सभी के बाद ये नूडल्स खाने लगता, उतने में यहाँ एक कुत्ता आके इसके बोर्ड पर मूत कर चला जाता है, वो भी दांत फाड़ता हुआ। और फिर उतने में यहाँ क्यान भी आ जाती है और फिर ये कहने लगती है कि मैं सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और भाई लड़के को देख चांग जियाओ का अंदाज एकदम से बदल जाता है और ये मास्टर स्टाइल में खाता हुआ और इस बॉल को फेंकता हुआ कहने लगता है कि मिस आप तो काफी खूबसूरत हो, मैं सेक्ट लीडर होने के नाते तुम्हारा वेलकम करता हूँ। इतना कहकर चांग जियाओ इससे चिपकना चाहता था, मगर उससे पहले क्यान इसे रोक लेती है और देखने लगती है और फिर कहती है क्या कहा तुमने, तुम यहाँ के लीडर हो। जिसके बाद चांग जियाओ कहने लगता है हाँ ठीक सुना। इतना सुन क्यान को ये थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है। मगर फिर तभी चांग जियाओ उसे रोकने लगता और कहता है तुम मेरी हेल्प करो चेलों को ढूंढने में, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं सेक्ट को काफी पावरफुल बना दूंगा। लेकिन बात पे चांग जियाओ क्यान से चिपकने लगता है और क्यान इसे दूर कर देती है। जिसके बाद ये मन में सोचने लगती है कि मुझे ये मामूली सा लगता है और अगर ये एक बार मर गया तब मैं यहाँ के लीडर बन जाऊंगी। जिसके बाद ये चांग जियाओ के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इतना से चांग जियाओ फिर से चिपक जाता है और इस बार ये कहने लगता है क्या मैंने बस इतना ही कहना था। जिसके बाद क्यान फिर से इसे दूर ढकेल देती है और सिग्नेचर करके अंदर चली जाती है सेक्ट को देखने के लिए। उतने में यहाँ डिंग डैंग आके चांग जियाओ को बताने लगती है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट्स मॉल अनलॉक हो गया है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर अव्वल दर्जे के पिल्स मेडिसिन और टेक्निक्स होती हैं, जिसे देख चांग जियाओ काफी खुश होता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।